दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एप्पल ने कंफर्म किया था कि 2026 के एंड तक, आखिरी तक, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स में आईफोन्स बिकेंगे उन सब की मैन्युफैक्चरिंग होगी इंडिया से। जबकि जो आईपैड्स, मैकबुक्स, वॉचेस और एयरपॉड्स होंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स में बिकेंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वियतनाम में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में नहीं होगी। जब ये सब न्यूज़ देखकर हम भी काफ़ी खुश थे। ओवरऑल इंटेंशन ये था कि एप्पल की जो सप्लाई चेन है इसे डाइवर्सिफाई किया जा सके फ्रॉम चाइना। बट रिसेंटली होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दोहा कतर के विजिट में, वहां से ये कहते हैं कि ये एप्पल के सीईओ टिम कुक को कहते हैं कि भैया अगर फैक्ट्रीज वगैरह बनाना है तो तुम बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स को बेचना है तो तुम अपने फैक्ट्रीज को यूनाइटेड स्टेट्स में एस्टेब्लिश करो, नॉट इन इंडिया। तुम इंडिया में जाके फैक्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करो, प्रोवाइडेड तुम इंडिया की जो मार्केट है वहां पर बेचो। अगर तुम्हें इंडिया की मार्केट को नहीं बेचना है, यूनाइटेड स्टेट्स में बेचना है, देन तुम्हें इंडिया में जाके फैक्ट्रीज वगैरह को एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में बेचना है तो यूनाइटेड स्टेट्स में आओ। जो भी $500 बिलियन तुम इन्वेस्ट करने वाले हो उसे तुम इन्वेस्ट करो पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर ऐसा होता माय डियर फ्रेंड्स तो इंडिया में देखिए हमें काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हो सकता है। फॉर सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल पे, जैसे कि हमारी मेक इन इंडिया, हमारी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है इसमें इंपैक्ट हो सकता है। हम मेक इन इंडिया PLI स्कीम को काफ़ी ज़्यादा हम स्ट्रेस दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को कि भैया तुम इंडिया में आओ, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो, हम इसके बदले तुम्हें इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो अगर एप्पल जैसी कंपनीज अगर जाती है तो ये हमारी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है टू ए स्मॉल एक्सटेंट। बट दूसरे कंपनीज को हमें पुश करना पड़ेगा कि वो अपनी एक्सपेंशन को बढ़ाए इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम डैट, जो डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने वाले थे और साथ ही साथ जो सप्लायर्स के इनडायरेक्ट जॉब्स वगैरह जो क्रिएशन होने वाली थी इंडिया में, उनमें भी इंपैक्ट पड़ेगा। रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कैसा होगा। लेकिन अनदर इंपैक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन सेक्टर में। इनकी ग्रोथ हो सकता है उतनी ना हो जो एप्पल के आने से हो सकती थी। एडिशनली जो हम वर्ल्ड को कन्वे कर रहे थे कि वी आर ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना, अगर आपको चाइना से हट कर कहीं मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इंडिया इज़ द बेस्ट स्टेप। तो अगर इस तरीके की बड़ी कंपनीज अगर जाती है तो ये थोड़ा बहुत हमारी नैरेटिव को इम्पैक्ट करता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। देखिए, एप्पल अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो यहाँ पर नॉट ओनली इन कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज बल्कि जो पूरी जो एजुकेशन लेवल तक जो स्किल है इंडिया में ये बढ़ेगी, टैलेंट बढ़ेगा, नॉलेज इकोसिस्टम डेवलप होगा इंडिया में, नॉट ओनली इन एप्पल बट विद अदर कंपनीज, विद अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो ये भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना, कहा यह जा रहा है कि इंडिया में थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है 5 to 8% आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर टू चाइना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये काफ़ी ज़्यादा होगा। क्या यूनाइटेड स्टेट्स की जनता इसे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। आपका क्या व्यूज़ है कमेंट्स में डेफिनेटली मुझे टाइप करके बताइएगा।